बिटकॉइन को सिर्फ खतरा है तो एक चीज़ से अब खतरा है और किसी भी चीज़ से इसको खतरा नहीं है, वो है क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है और इस पे मैं बात क्यों करने जा रहा हूँ, पहले भी ऑलरेडी इस पे मैं बात कर चुका हूँ कि कितना खतरा हो सकता है बिटकॉइन को क्वांटम कंप्यूटिंग से। और आपको खतरा हो सकता है क्या, आपका वॉलेट जो आपने रखे हुए हैं बिटकॉइन वो हैक हो सकते हैं, या ज़्यादा खतरा किस चीज़ को है वो भी आपको जो है मैं इसी वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। क्वांटम कंप्यूटिंग बेसिकली है क्या। अभी देखें, गूगल ने, ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ क्योंकि गूगल ने डराया है। गूगल ने ही एक चीज़ अनाउंस किया है कि हमने अपना न्यू एल्गोरिदम अनाउंस किया है जो कि एक्को करके है, पहले इनका वेलो चल रहा था। तो एक्को जो एल्गोरिदम इन्होंने अनाउंस किया है न्यू, वो कह रहे हैं कि जो सुपर कंप्यूटर अभी दुनिया में फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर चल रहा है ना, वो उससे भी तकरीबन 13,000 गुना फास्टर है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कितना ज़्यादा जो है कंट्रीज़ सीक्रेटली, कितना कंपनीज जो हैं ये एआई की ये सीक्रेटली जो है इस चीज़ पे काम कर रही हैं, क्योंकि सबको थ्रेट है क्वांटम कंप्यूटिंग का। और क्वांटम कंप्यूटिंग पे चाइना देख लें अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा काम कर रही है, यूएसए अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा काम कर रही है, क्योंकि आने वाली अगर कोई जंग होती है तो सबसे ज़्यादा जो जंग में चीज़ें यूज़ होंगी वो वेपन्स नहीं होंगे, वो ये वाले डिजिटल वेपन्स होंगे कि किसी भी कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम को कोलैप्स कर दें, उस पर साइबर अटैक कर दें। तो सबसे पहले जो है उसकी कमर तोड़ी जाएगी फाइनेंशियल सिस्टम को कोलैप्स करके और उन पे साइबर अटैक करवा के। और ये पॉसिबल उसी से होगा, वही कंट्री जीतेगी जिसके पास क्वांटम कंप्यूटिंग डेफिनेटली ज़्यादा होगी। क्वांटम कंप्यूटिंग बेसिकली है क्या, ये आपको 12 फ्रेज मिलते हैं आपके वॉलेट के, इनको अगर इनके कम्बिनेशन मिलाएं, इनको अगर हम सॉल्व करने बैठें तो ये हमारे पास कोई, मैं कहता हूँ आप लिखने मतलब इतने हो जाएंगे कि आप उसको जो है किसी चीज़ पे कंप्यूटर पे लिख ही नहीं सकते, इतने ज़्यादा कम्बिनेशन इसके बनते हैं। लेकिन सुपर कंप्यूटर इतना फास्ट है कि वो भी इसको नहीं कर सकता। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, क्वांटम कंप्यूटिंग एक तरह से देखें, मैं अभी घर के अंदर हूँ तो ये ऐसा समझें कि घर के अंदर भी हूँ मैं एक ही टाइम में और घर के बाहर भी मैं मौजूद हूँ एक ही टाइम में। ये चीज़ है क्वांटम कंप्यूटिंग। मतलब इतना उसकी एग्जीक्यूशन फास्ट होगी, इतना तेज होगी कि वो बिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशन जो है जस्ट सेकंड्स में ट्राई कर रहा होगा। तो मतलब अगर बिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशन वो सेकंड्स में ट्राई कर रहा है तो आप लगा लें जितने भी कॉम्बिनेशन हो उसको आधा घंटा लग जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा करने में। वो दुनिया के सारे कॉम्बिनेशन ही ट्राई करके बैठा होगा तो कोई ना कोई वो आपको निकाल के दे देगा। इस तरह से जो है चीज़ों को जो है लिया जा रहा है और इस लेवल तक का सोचा जा रहा है जो कि अभी आपको पता नहीं है। तो अब डर किस चीज़ का है, तो फिर तो ऐसे होगा कि जैसे आपकी पब्लिक की है ना, तो ये सोचा जा रहा है जो आपकी पब्लिक की है उससे जो है आपकी प्राइवेट की भी निकाली जा सकेगी, जो भी आपकी वॉलेट की है। तो फिर तो सबके वॉलेट हैक हो जाएंगे, नहीं, सबके वॉलेट हैक होने से पहले सारी इसी चीज़ पे काम कर रही हैं, इथेरियम ब्लॉकचेन भी और सारी ब्लॉकचेन इसी चीज़ पे जो है काम कर रही हैं कि क्वांटम रेजिस्टेंस ब्लॉकचेन हम बनाएं और यूज़र को सिक्योर करें। अब जो न्यू यूज़र हैं, एक्टिव यूज़र हैं जो साथ साथ चल रहे हैं क्रिप्टो में, वो तो डेफिनेटली उस चीज़ पे शिफ्ट हो जाएंगे। न्यू वॉलेट्स आएंगे, एड्रेसेस न्यू आएंगे बड़े बड़े, तो उस चीज़ में वो अपने आप को सिक्योर कर लेंगे। मेन खतरा क्या है, मेन खतरा ये है कि जो पुराने वॉलेट्स पड़े हुए हैं, तकरीबन 3 मिलियन एड्रेसेस ऐसे हैं जो कि पब्लिकली हैं, जैसे सतोशी नाकामोटो का है, पब्लिकली एड्रेस है लेकिन उसको कोई निकाल नहीं सकता। इसी तरह और भी बहुत से हैं जो पब्लिकली पड़े हुए हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा बिटकॉइंस हैं, लेकिन अभी तक 13 सालों के अंदर, 15 सालों के अंदर कभी भी एक बिटकॉइन वहां से मूव नहीं हुआ। तो वो तो या तो लॉस्ट हो चुके हैं या उनकी प्राइवेट की खो चुकी हैं या किसी के अंडर ही नहीं है, या जिसके अंदर अंडर हैं भी सही वो उसकी डेथ हो चुकी है, तो वो जो है पड़े हुए हैं बस। तो अगर उनकी पब्लिक कीज पड़ी हुई हैं तो उसको जो है हैकर, जाहिर बात है अगर क्वांटम कंप्यूटिंग आती है तो हैकर उस पर अटैक करेंगे और उनकी अगर प्राइवेट की वो निकाल लेते हैं तो वो सारे मार्केट में आ जाएंगे बिटकॉइन। तो मार्केट में आएंगे तो वो डेफिनेटली जो है हैकर उनको सेल करने की, प्रॉफिट बुक करने की अगर कोशिश करेगा तो जाहिर बात है कि ये डंप आएगा। ये नहीं है कि जीरो हो जाएगा, लेकिन एक बहुत बड़ा क्रैश, बहुत बड़ा डंप जो है फिर देखने को मिलेगा, जो कि डेफिनेटली जो है क्रिप्टो मार्केट के लिए अच्छा नहीं होगा। ये चीज़ बताई जा रही है। लेकिन मैं इस चीज़ को बताऊं, लोग सबसे पहले क्रिप्टो की बात कर रहे हैं, उससे पहले आप बैंकिंग सिस्टम में चले जाएं। बैंकिंग सिस्टम की तो सिक्योरिटी ही बिल्कुल जो है ख़त्म है। उससे तो ये तो वेब 3 है ना, वेब 2 का क्या बनेगा। मैं ये बात आपको पहले भी कर चुका हूँ कि पहले सबसे पहले खतरा होना चाहिए वेब 2 को। अगर वेब 2 वाले, बैंकिंग सिस्टम वाले, बाकी जो लोग हैं ये वेबसाइट्स वाले ये इजी बैठे हुए हैं तो आप तो फिर बाद की चीज़ हैं, आपकी सिक्योरिटी तो फिर टाइट है और वैसे भी इस चीज़ पे काम भी हो रहा है, तो आप जो है इजीली इसमें बच सकते हैं। लेकिन जो वेब 2 वाले हैं उनको जो है इस चीज़ के बारे में पहले सोचना चाहिए। जाहिर बात है दुनिया अगर जहाँ पे एक मर्ज आता है तो उसका इलाज भी साथ आता है, उस चीज़ पे भी काम कर रही है, तो बेफिक्र रहें, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। हम जैसे ही अगर क्वांटम कंप्यूटिंग की ज़्यादा वो होने लगेगी तो हम सेफ्टी साइड पे भी हो जाएंगे और तब तक ये चीज़ें निकल भी आएंगी कि किस साइड पे हम जो है सेफ रह सकते हैं। परेशान होने की बात नहीं है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।